हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। इससे पहले हम 6 चैप्टर तक कर चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रेनिंग कैट एंड डॉग्स मीन्स। मतलब कैट एंड डॉग्स जो है वो गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका आएगा सी, इट इंडिकेट हैवी रेनफॉल। यह हैवी रेनफॉल को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। तीनों में से कौन सी चीज़ है जो डिजास्टर नहीं है? तो आंसर आएगा अ फायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू वॉट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लूट। तो आंसर है हेवी रेनफॉल इज अ कॉज ऑफ फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ईटेबल्स क्लॉथ और टॉर्च एंड अदर एसेंशियल आइटम्स। फोर्थ वाले में आएगा एंड। फिफ्थ वाला है द प्रीफिक्स अन टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स अपोजिट। मतलब हमें एक प्रत्यय जोड़ना है एक्सपेक्टेड शब्द में जिससे कि वो उसका विलोम शब्द बन जाए। तो हम इसमें अन जोड़ेंगे जिससे वो उसका विलोम बन जाएगा और वो हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। इसके बाद हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फर्स्ट वाले में आएगा प्रिवेंशन। सेवंथ है, स्प्रे सम pesticides like DDT, phenol, etc. Question number 8, you must take care drinking water, you will fall sick. क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ वर्स इज बैड। अच्छा, पॉजिटिव डिग्रीज 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो जो बैड है ये पॉजिटिव डिग्री है और इसका जो वर्स है ये इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। होमोफोन्स ऑफ कैटल इज कैटल। उसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट है, आर द फ्लूड कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली। आंसर, नो, फ्लूड आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज बट वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। मतलब क्या बाढ़ हमेशा प्राकृतिक कारणों से ही आ सकती है? तो जवाब है नहीं, बाढ़ केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि हमारी कुछ असावधानियों से भी और लापरवाहियों से भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कस द कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्लूड विद द स्टूडेंट्स। मतलब बाढ़ के बारे में बच्चों से कौन चर्चा कर रहा था? तो इसका आंसर है हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल। मतलब विलेज स्कूल के एक प्रधानाध्यापक बाढ़ के बारे में बच्चों से चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट कंजक्शन जोड़ के हमें इस सेंटेंस को एक करना है। तो इसका आंसर है ही शाउटेड लाउडली बट नो वन हियर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, इन सर्कल द ऑड वर्ड इन रेड। मतलब इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो ऑड है वो हटाना है। तो जैसे क्लोरे, मलेरिया एंड डिहोरिया, इसमें जो इलनेस है वो अलग वर्ड है तो हम इसमें से इलनेस को अलग कर देंगे। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। आंसर है, डिजास्टर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इट्स किल्स अ लॉट ऑफ पीपल इन क्लोरा डिहारिया लाइक डिसीज। डिजास्टर किस प्रकार से लोगों के लिए हानिकारक है बताइए। तो इसका आंसर होगा, डिज़ास्टर जो है वो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है और कई सारे लोगों में बीमारियां फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लूड। आंसर, डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस, ब्रीचेस, एम्बैंकमेंट्स प्ले अ रोल इन क्राइसिंग फ्लूड्स। मतलब बाढ़ आने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो जिस प्रकार हम वनों की कटाई करते हैं मतलब डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस मतलब डैम हम जो कच्चे बना देते हैं उसकी वजह से, और मिट्टी के कटाव की वजह से क्या होता है, बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है।
Question number 17. Suppose a watchman inform us that the situation of fluid is getting worse or alarming. What should we do? मान लीजिए कि हमें जो वहाँ पर देखने वाले रहते हैं कि बाढ़ आ रही है नहीं, वो अगर हमें अलर्ट करते हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो ख़राब है, तो आप क्या करेंगे? वी शुड शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक स्कूल, टेम्पल और ग्राम पंचायत। तो हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए किसी भी कंक्रीट हाउस पर, जैसे कि हमारी स्कूल होती है, मंदिर होता है या फिर ग्राम की पंचायत होती है, उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 18. राइट द होमोफोन्स ऑफ द हियर वर्ड्स। तो होमोफोन से तो इनके प्रोनाउंसिएशन सेम ही होंगे, हियर का हियर और वेदर का वेदर। स्पेलिंग इनकी अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शंस डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया etc. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू टेक प्रिकॉशंस। तो हमने ये देखना है कि बारिश के समय में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो हमें हमारे फ्रेंड को एक लेटर लिखना है कि आप अपनी सावधानियां बरतें। तो हम कैसे लिखेंगे वो हम इसमें देखेंगे। पहले हम एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर जिसको भी आपको लेटर लिखना है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। डियर, जो भी आप नाम देना चाहें, मैंने भी नायरा नाम दे दिया है। फिर आई होप यू आर वेल विद द रेनी सीजन्स, हियर देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ डेंगू एंड मलेरिया, पीपल टेक दिस precautions, avoid statements, water to prevent mosquitoes breeding, use mosquitoes net in replacement and water-long steeped clothing, keep surrounding clean and dispose of water waste properly, install screens on window and doors, be aware of symptom like fever and headache and seek medical help if needed, stay safe and stay healthy। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जिसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है और इसी पे हमको कुछ आंसर्स लिखने हैं। तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ न्यूज़ अबाउट? आंसर, दिस न्यूज़ अबाउट इज फ्लूड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। Question number 2, how many districts are affected? Answer, 11 districts are affected. Question number 3, which is the worst affected district? Darbhanga is the worst affected district. Question number 4, which is the presents from the trapped? प्रेजेंट का आएगा इसका ट्रैप। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड ऑफ 4। इसके लिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है। ऑफ द पुअरेस्ट एंड लोएस्ट क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड, मतलब सबसे हल्की क्वालिटी जिसकी होती है उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। थैंक यू सो मच।